लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए, मेरी सोई तक देर जगा जाइए। लक्ष्मी मैया मेरे घर में आ जाइए, मेरे सोए तक देर जगा जाइए। हाय एवरीवन, मैं मितु शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन से वो 8 कार्य है जिसको करने से हम लोग का घर में हमेशा जो पत्नियाँ जो महिलाएं उस कार्य को करती है तो उस घर में सदा बरकत बनी रहती है और की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। जो कौन सी ऐसी 8 कार्य है उसको हम लोग आज जानेंगे। उस 8 कार्य करने से ही हमारे घर में रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी वैभव की प्राप्ति होती है, हम लोग अपने अपने मंजिल पर पहुंचते हैं। तो बहुत ही वीडियो आज की खास होने वाली है, आप लोग बने रहेंगे मेरे वीडियो पर। ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहला कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों, सुबह में जग करके पहले किसी को नहीं देखे, सबसे पहले अपने हथेली को ऐसे करें, इस तरह से अपने हाथ को करें, क्योंकि शास्त्र में वर्णित है कि जो अग्रभाग है इसमें महालक्ष्मी है और मध्य में है सो सरस्वती है और यहाँ मूल में है सो गोविंद का निवास होता है। इसी तरह अपने हाथ को देख करके अपने आराध्य के याद करते हुए उनसे बैठे और अपने जो भी आपके मन में कामना है, पति हैं, बेटा है, बेटी हैं, उनके लिए आप बिस्तर पर उठ करके बैठे और सोचते सोचते उठे, उनको ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने बेड से उतरे। बेड के से उतरने के बाद सबसे पहला कार्य करें कि आप कोई भी आपके घर में हिंसक पशु पक्षी या कोई भी झगड़ालू व्यक्ति है, ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति है तो उसको ना देखें। दूसरा कार्य ये है कि कोई भी आपका परिवार ही क्यों है, लेकिन उसमें अगर कोई भी झगड़ालू व्यक्ति है तो उसका आप लोग सुबह सुबह उठ करके मुंह नहीं दें, क्योंकि इस तरह देखने से सारा दिन ही खराब हो जाता है। अपना हो सके तो आप लोग विंडो, अपना दरवाज़ा सुबह जल्दी से नहीं खोलेंगे, क्योंकि उस तरह का आदमी का मुख देखने से दिन भर जो मन होता है सो डिस्टर्ब हो जाता है। उस दिन थोड़ा देर के लिए भी डिस्टर्ब होती है तो सारे दिन ही डिस्टर्ब रह जाती है। तो उस तरह से आप लोग ना देखेंगे, जिनको देखने के बाद हम लोग का जो दिन होता है से उस दिन एकदम खराब से बीतता है। तो उस तरह के आदमी का हम लोग मुँह नहीं देखेंगे। सबसे पहले उठेंगे तो अपने पूजा रूम में जाएंगे, क्योंकि बिना नहाए अपने पूजा रूम में नहीं जाए, अलग से ही दरवाजे पर खड़ा होकर अपने ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईश्वर का हर क्षण हर पल धन्यवाद देते रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग भगवान से हरदम शिकायत ही करते हैं कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कभी धन्यवाद भी दे दिया करें आप लोग, ईश्वर को हरदम धन्यवाद दे। सुबह उठकर सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर आपके कृपा से मेरी रात बहुत अच्छे से बीती, मैं चैन से सोई हूँ, अब सुबह जगी हूँ। ईश्वर आप ही की कृपा से है, माता रानी आप ही की कृपा से। आप जिसको मानते हैं उसको धन्यवाद दें और धन्यवाद देने के बाद अपने शुरुआत करें। बाथरूम जाने के बाद आप ब्रश करें। उसके बाद तीसरा कार्य क्या है, ब्रश करने के बाद ही अपने झाड़ू को उठाएं, क्योंकि झाड़ू में माँ शीतला का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है, हम लोग का घर का निगेटिविटी को हटाती है। तो सबसे पहला कार्य है सो हम लोग का झाड़ू से होता है, सफाई घर का। तो उस झाड़ू को हम लोग किस तरह से लगाएंगे, शीतला माता को याद करेंगे। झाड़ू को बिना ब्रश किए, बिना दातुन किए झाड़ू को नहीं छूना चाहिए तीसरा कार्य में। और शीतला माता से कहना चाहिए कि हे माँ शीतला, मेरे घर से रोग दुख को आप भगाइए। इस तरह से कहें, अपने झाड़ू को लगा लें। सबसे पहले आप झाड़ू लगाएं, अपने मुख्य दरवाजे की तरफ से झाड़ू लगाएं, अपना किचन से ही झाड़ू लगाएं, लेकिन दक्षिण की तरफ से झाड़ू नहीं लगा दें, क्योंकि दक्षिण का तरफ से झाड़ू अशुभ कार्य में ही लगता है। तो तीसरा कार्य ये है कि झाड़ू से संबंधित है, सो आप लोग जान लेंगे। झाड़ू उस लगाने का भी समय है दोस्तों, क्योंकि हम लोग झाड़ू लगाते हैं 7 बजे, जगते हैं, करवट ले लेकर सोते हैं और 7 बजे 8 बजे घर में झाड़ू लगाते हैं। तो उस तरह झाड़ू लगाने से कोई मतलब नहीं बनता है। अपना घर का जो भी झाड़ू लगता है उसको सूर्योदय से पहले ही आप लोग घर में अपना झाड़ू लगा लें। उसके बाद आप लोग अन्य कार्य करेंगे। उसके बाद
जो बहुत बहनें हैं सो चाय की चुस्कियाँ लेने लगती है और नहाएगी 1 बजे 2 बजे, सारे किचन का काम करेंगी, उसके बाद में स्नान करेंगी। तो दोस्तों उस तरह से आप लोग करेंगी तो बरकत कहाँ से होगा। सबसे पहला कार्य आप करेंगे कि आप लोग अपने घर के सफाई करने के बाद स्नान करेंगी। आप लोग को जितना देर हो सके 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ईश्वर के भगवान को प्रार्थना करें, अपने घर के मंदिर में पूजा करें, भोग लगाएं, उसके बाद ही अपने किचन में आएँ और किचन का रसोई का जो खाना पीना का जो शुरुआत है सो करें। नहाने के बाद चौथा कार्य ये करे कि जो मेरे बहनें हैं सो रोटी बनाती है तो उसी तरह से जो बर्तन होता है उसको छोड़ देती है, फिर कल होके उसी बर्तन में फिर से रोटी बनाएगी। और जो परथन का जो आटा बच जाता है तो उस परथन को आटा के क्या करती है कि फिर चाल करके आटा में रख देती है और फिर उसी आटा को रोटी बना करके अपने पति को बच्चे को खिलाती है। तो दोस्तों इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो परथन का आटा आपके पास बच जाता है, थोड़ा सा बचे उसको चींटी को लगा दीजिए या लास्ट में कुत्ता को बना करके खिला दीजिए, लेकिन परथन का आटा को आप लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि परथन का आटा नहीं खाना चाहिए। परथन के आटा खाने से घर में बरकत नहीं होती है, ये बहुत बड़ा कारण है। और उसके बाद जो हम लोग आटे का जो बर्तन है आटा गूँथते हैं, उसमें रोटी बना लेते हैं और उसी बर्तन में फिर हम लोग आटा गूँथ लें। कोई बहनें, सब बहनें नहीं, बहुत बहनें तो अपने बहुत अच्छे से ढंग से अपने किचन में काम करती है, खाना बनाती है, किचन है उसको साफ़ सुथरा करके रखती है। तो कोई बहनें ऐसा होती है, आलसी होती है, जो इस तरह से करती है। अगर अभी तक आप लोग इस तरह कर रहे हैं तो आगे इस तरह से ना करें। परथन का आटा को आप लोग जो भी थोड़ा सा भी बचे उसको क्या करेंगे कि रिफ्रेश करें, 2 दिन 3 दिन उस आटा को चलाएंगे, उसके बाद उसको रिफ्रेश करेंगे। आप लोग चींटी को लगा दें या कुत्ते को बना के लगा दें, लेकिन उस आटा को आप लोग परथन का आटा के आप लोग यूज नहीं करेंगे। और किन्हीं बहनों का आदत होता है कि एक बार आटा गूँथेगी और फ्रिज में डाल देगी, फ्रिज में डाल करके बैठे बैठे टीवी देखते रहेगी, मोबाइल देखते रहेगी और उठेगी और आटा बना के रोटी बना करके खाएगी और अपने पति बच्चे को खिलाएगी। तो इसका सारा असर हम लोग का जो होता है सो अर्थ से जुड़ा होता है और हम लोग का स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। तो उस तरह से कृपया आप लोग ना करें। आटा को इतना ही गूँथे, हो सकता है कभी कभार के लिए कोई बात नहीं है, कहीं हम लोग कोई गेस्ट आ गया, ज़्यादा आटा गूँथा गया तो उसको हम लोग रख दिए तो उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन अपने स्वभाव को ही बना ले कि एक बार हम आटा गूँथे और 4 दिन तक बनाए तो वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और बरकत के दृष्टिकोण से भी, किन्हीं दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। दोस्तों इस तरह से आप लोग ना करेंगे। आटा को उतना ही गूँथेंगे कि जितना आवश्यकता होगा। थोड़ा सा इतना आटा गूँथने में कोई मेहनत नहीं होता है और कोई टाइम भी नहीं लगता है। तो उस तरह से आप लोग अपने आटा को उतना ही गूँथेंगे जितना यूज है। अपने बर्तन को, आटे का जो बर्तन है सो साफ़ सुथरा कर के रखेंगे। और 5वां महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों, मैं पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोग को कि आपका जो किचन है उसको तो साफ़ सुथरा, हम लोग पूजे का बेडरूम को साफ़ रखते हैं, पूजा रूम को साफ़ रखते हैं, लेकिन किचन को हम लोग अच्छे से साफ़ सुथरा करके नहीं रखते हैं। बहुत बहनें नहीं साफ़ सुथरा करके रखती है, लेकिन बहुत सारी जो बहनें हैं सो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखती है। जो मेरे बहनें किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा नहीं करके रखती है उनके लिए आप लोग जान लीजिए किचन को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखेंगे, क्योंकि हम लोग का किचन है उसमें 33 करोड़ देवी देवता का वासा होता है। अपने किचन को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करेंगे। रात को सोने समय बहुत बहनें हैं सो उसी तरह किचन को छोड़ देती है और जा कर के सो जाती है। कृपया आप लोग ये गलतियां ना करें, क्योंकि अपने घर में बरकत चाहती है तो ये गलतियां नहीं करें। ये 6 वाला जो टिप्स है सो आप लोग बहनें गांठ बांध करके रख लेंगे कि आप लोग सोने के पहले अपने किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा कर देंगे। 2 चीज़ छोड़ेंगे अपने घर में, जो किचन जो है उसमें कढ़ाई और तावा दोनों को छोड़ने के बाद जितने जूठे कांठे बर्तन हैं उसको साफ़ करेंगे, अपने किचन को अच्छे से पोंछ करके और तभी साफ़ करके ही आप लोग सोएंगे। और 7वां काम ये है कि कभी भी आप लोग रात का जो खाना बनाते हैं उसको चट करके नहीं खाएंगे। किन्हीं बहनों का आदत होती है कि जो खाना बनाए और पोंछ पाँच के खा गए, उस तरह से आप लोग नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग का जब सो जाते हैं तो उस समय हम लोग का जो पितृ हैं, जो हम लोग का इष्ट है, आराध्य है, सो हम लोग को किचन में आते हैं, क्योंकि
किचन में 33 करोड़ देवी देवता का वासा होता है। उस समय आप लोग जो भी कुछ बनाएंगे, एक प्लेट में थोड़ा सा सब्जी, रोटी या खीर, जो भी कुछ बनवाए, आपका घर में आज पकवान ही बना है तो पकवान ही अपने किचन में रखें, लेकिन रखना चाहिए। और एक मटका परिंदा जो मैं पहले बता चुकी हूँ, उसमें पानी रखें, क्योंकि किचन में हरदम कलश में पानी भरा रहना चाहिए। वो आपका किचन का जो कलश है, चाहे वो पित्तर का हो या मिट्टी का हो या सिल्वर का हो या स्टील का हो, कुछ ऐसा पात्र हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको भर करके आप लोग ज़रूर रखेंगे, क्योंकि वो पितरी का स्थान होता है। वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता का वासा होता है। उसी पानी को लेकर के अपने मुख्य दरवाजे पर छीटेंगे। आज जो वो खाना जो रखा रहता है उसको बाहर फेंक देंगे हम लोग खाना को, और पानी को अपने दरवाजे पर छीटेंगे। इस प्रक्रिया को आप लोग 365 दिन में रोज़ दोहराएंगे। मान लीजिए कि कहीं कहीं हम लोग पार्टी में चल जाते हैं तो हम लोग का घर में खाना नहीं बनता है शाम को, तो उस समय हम लोग किचन में क्या रखें, तो आपको घर में जो बिस्कुट है वो बिस्कुट को आप रख सकते हैं, चाहे कोई पकवान है, कोई मिठाई है, या जो कुछ भी खाने वाला चीज़ है उसको आप लोग ज़रूर अपने किचन में रखेंगे, क्योंकि किचन को उपास आप लोग नहीं छोड़ेंगे। किचन में ज़रूर ही अपने स्लेब के पास, जहां आप रोज़ खाना रखती है, वहां पर रोज़ ही आप लोग खाना रखेंगे। ये हो गया 7वां कार्य। और 8वां कार्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पति पत्नी आपस में प्रायः लड़ा करती है, हरदम लड़ाई झगड़ा होते रहता है, तू मैं होते रहता है। उसके चलते हम लोग का दिन है सो अच्छे से नहीं बीतता है। तो आप लोग पति पत्नी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। मैं पत्नियां से भी कह रही हूँ और सब पति लोग से भी कह रही हूँ, किन्हीं किन्हीं का जो पत्नी है सो अच्छी होती है तो पति लोग भी अच्छा नहीं होते हैं, तो उस तरह से ना करेंगे। आपका जो पत्नी है सो आपका लक्ष्मी है। अगर आप ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, सुख संपदा चाहते हैं, तो अपने पत्नी का कभी भी अपमान ना करें, तिरस्कार ना करें। आप खुशी चाहते हैं तो इस तरह ना करें। अगर आप मान कर रहे हैं तो आप सपना में भी नहीं सोचिएगा कि हम खुशी रहेंगे या हमको खुशियाँ मिलेगी। तो उस तरह से आप लोग पत्नियां जो है सो पति का आदर करेगी, पति है सो अपने पत्नी से प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, आदर करेंगे। क्योंकि जो ये गाड़ी है ना सो 2 पहिया से ही चलती है। अगर एक पहिया कहीं ख़राब हो जाए तो गाड़ी ठीक से नहीं चलती है। गृहस्थी की गाड़ी कहीं ना कहीं थम जाती है। भगवान न करे कोई बहनें हैं सो उनका पति हरदम खुश रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन जिनको 2 में से एक नहीं है उन्हीं को पता चलता होगा कि उसका संसार, उसका गृहस्थी कैसे से चलता है। तो आप लोग इस तरह से रहेंगे, अपने गृहस्थी में इस तरह से कर करके देखेंगे दोस्तों, देखेंगे कि बरकत अपने आप होती है, सफलता अपने आप मिलती है, कहीं सफलता हम लोग से दूर नहीं है। तो मेरा वीडियो इतना ही तक का था। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ कहीं भी रहें, खूब मस्त रहें। नमः पार्वती।